हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम सुनेंगे संतोषी माँ की पावन कथा। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, धैर्य और शांति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माँ संतोषी महिमा स्वरूप का अर्थ उनके उस दिव्य रूप और गुणों से है जो भक्तों के जीवन में अभाव को मिटाकर पूर्णता लाते हैं। यहाँ माँ संतोषी की महिमा और उनके महत्व का विस्तार से वर्णन है। माँ संतोषी का स्वरूप। माँ संतोषी को भगवान श्री गणेश की पुत्री माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और ममतामयी है। चतुर्भुज रूप। माँ के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में वे अस्त्र, त्रिशूल और तलवार धारण करती हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। वरद मुद्रा। उनके अन्य 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद और अभय देने की मुद्रा में होते हैं। लाल वस्त्र। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, जो शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। माँ संतोषी महिमा का महत्व। माँ संतोषी की पूजा और उनके व्रत का भारतीय समाज में विशेष आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है। 1. मानसिक शांति और संतोष। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में दुखी रहता है। माँ संतोषी की महिमा हमें सिखाती है कि जो हमारे पास है, उसमें खुश रहना और ईश्वर पर भरोसा रखना ही असली सुख है। 2. शुक्रवार व्रत की महिमा। माँ संतोषी का शुक्रवार व्रत सबसे फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति लगातार 16 शुक्रवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष नियम। इस व्रत में खट्टी चीजों, नींबू, इमली, दही का सेवन और स्पर्श वर्जित होता है। यह नियम संयम और अनुशासन का प्रतीक है। माँ संतोषी महिमा का महत्व। माँ संतोषी की पूजा और उनके व्रत का भारतीय समाज में विशेष आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है। 1. मानसिक शांति और संतोष। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में दुखी रहता है। माँ संतोषी की महिमा हमें सिखाती है कि जो हमारे पास है, उसमें खुश रहना और ईश्वर पर भरोसा रखना ही असली सुख है। 2. शुक्रवार व्रत की महिमा। माँ संतोषी का शुक्रवार व्रत सबसे फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति लगातार 16 शुक्रवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष नियम। इस व्रत में खट्टी चीजों, नींबू, इमली, दही का सेवन और स्पर्श वर्जित होता है। यह शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानें शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निक्कमा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे, उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला,
हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाया, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरूं में धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत विधि। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। ये सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और मां संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, मां मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ।